हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुजिन जेबू का कंधा पकड़ के कहता है, अब तुम मुझ पे भौंकने की हिम्मत कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरह से रह रहा हूँ, है ना। ऐसा कह के वो उसके गले को छोड़ के धक्का दे देता है और जेबू घबराते वो उससे कहता है, रुको। फिर मुजिन उसे जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है और उसके ऐसे व्यवहार से गुस्सा होकर के जेबू उससे कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। ऐसा वह चिल्ला के कह रहा होता है और फिर मुजिन उसे मुस्कुराते हुए देख के कहता है, हाँ पुलिस, तुम ये सोच रहे हो कि वो यहाँ पर आएंगे? हाँ, वो बिल्कुल भी इस प्लेस को टच भी नहीं कर सकते। और मुजिन की बातों से चिढ़ करके जेबू अपने दांत पीस करके मन में कहता है, सही कहा, ये एक गैंगस्टर है। मैं समझ गया। इस वजह से मुझे लग ही रहा था कि इस अपार्टमेंट में सुरक्षा कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इसका उद्देश्य पुलिस को बाहर रखने का भी है। और फिर मुजिन उससे कहता है, अपने हाथों को फोल्ड करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो और आराम करो। मुजिन की बात जेबू समझ नहीं पाता। फिर वो उससे कहता है, माफ़ करना, पर क्या मैंने गलत सुना? और मुजिन उससे कहता है, नहीं, मैंने कहा रेस्ट करो। और फिर जेबू अपना फेस टर्न करके घबराते हुए मन में कहता है, ओह, ये चाहता है कि मैं बस रेस्ट करूं। मुझे तो लग रहा था कि ये मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटेगा, या हो सकता है वो इस बात को लेकर के जिद कर रहा है क्योंकि मैंने उसे पहले ही मना कर दिया था और इस बात पर मैं भड़क भी गया था। और वो पहले अपने भड़के हुए रूप को इमेजिन करता है। और फिर जेबू पिलो को टच करते हुए कहता है मन में, ओह वेल, ये बात थी, आराम ही तो करना है, मैं इस बारे में कोई शिकायत नहीं करने वाला। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक मैं सोऊंगा नहीं वो इधर ही खड़ा रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा। इस बात को सोचते हुए काफ़ी प्रेशर महसूस कर रहा होता है और मुजिन उसे बड़े ध्यान से वहीं पे खड़े होकर देख रहा होता है। आखिर मैं इस तरह कैसे सो सकता हूँ? और कुछ ही देर में जेबू सो जाता है, वो भी गहरी नींद में। मुजिन उस पर एक अपनी नज़र डालता है। जेबू उठ जाता है और अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और कहता है, और घबराते हुए उठते हुए कहता है, आखिर कितना टाइम हो गया? आखिर कितने घंटे से मैं यहाँ पे सो रहा हूँ? खड़े होते हुए कहता है, गॉश, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी गहरी नींद में मुजिन के घर पे इतने आराम से सो गया। अच्छा होगा कि अभी मैं घर जाऊँ। और दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या मैं अब भी जा सकता हूँ? जिस तरह से मुजिन मुझसे पहले व्यवहार कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा। और दरवाज़ा खोल करके कहता है, मुझे खुशी है कि कम से कम उसने दरवाज़ा तो बंद नहीं किया। पर उसकी खुशी थोड़ी ही देर की होती है। कमरे से बाहर झांकते ही उसे मुजिन दिख जाता है जो कि उसके सामने ही बैठा होता है। और मुजिन उसे देख करके कहता है, तुम जाग गए? और जेबू अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहता है, हाँ, तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? फिर मुजिन उसके फेस को टच करता है जिससे कि जेबू कुछ भी समझ नहीं पाता और मुजिन उसे बड़े ध्यान से देखता है। और मुजिन कहता है, ये देखने में अब बिल्कुल भी पीला नहीं दिख रहा। जेबू फिर एकदम से पीछे हटते हुए कहता है, मैं अब जा सकता हूँ, है ना? और मुजिन उससे कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं? और फिर मुजिन जेबू से कहता है, लेकिन एक बात मत भूलना कि तुम्हें कल फिर आना है। और जेबू घबराहट से मुस्कुराते कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स, मैं कल फिर काम के लिए आऊँगा। और जेबू मन में कहता है, क्या वे सचमुच मुझे जाने दे रहा है? तो आखिर पहले क्या हुआ था? फिर जेबू अपने मोहल्ले में आ जाता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। सामने खड़े होकर देखते हुए मन में कहता है, जितना जल्दी हुआ मैं यहाँ पर आ गया, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना मेंटली प्रिपेयर्ड हुआ हूँ कि मैं ह्यूजिन को देख सकूँ। पर फिर भी वह अपने कदम को बढ़ाता है और कहता है, खैर, मुझे फिर भी ये यकीन है कि अभी शायद ह्यूजिन काम पे गया होगा। मेरे पास अभी खुद की तैयारी करने का पूरा समय है। और सामने से हमें कोई दौड़ते हुए नज़र आता होता है। जब वो अपने ही ख्याल में होता है, वो मन में कहता है, आखिर मुझे ह्यूजिन से क्या कहना चाहिए जब मैं उससे मिलूं? मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा होगा कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आफ्टर ऑल मैंने उससे हर्ट किया है और हम किसी को दौड़ते हुए आते हुए देख रहे होते हैं। इस बात पे जेबू का ध्यान नहीं होता। वह अपने मन में अभी भी सोच रहा होता है, क्या होगा अगर वे मुझसे पूछे कि मैं कल कहाँ था? मैं ये नहीं चाहता कि उसे इस बात का पता चले कि मैं मुजिन के हाउस में था। और कदमों की आवाज़ उसके करीब आ जाती है और तभी वह सामने देखता है और कहता है, ये ह्यूजिन होता है जो कि उसकी तरफ दौड़ के आ रहा होता है और वह हाँफ भी रहा होता है। ह्यूजिन को देख करके जेबू मन में कहता है, ह्यूजिन, ये तो बहुत जल्दी है। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ह्यूजिन। बड़ा वैसा ह्यूजिन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है
जेवू उसको ऐसा देख करके अपनी फेस को नीचे कर लेता है और फिर हियोजिन उससे कहता है जेवू, और जेवू घबराते हुए कहता है हाँ। हियोजिन उससे दुखी आवाज़ में कहता है चलो घर चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो उसके तरफ अपने हाथों को बढ़ा देता है। जेवू उसके हाथ को बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसके हाथ में अपना हाथ रख के कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर हियोजिन उससे कहता है थैंक यू और मुझे माफ़ करना। इससे जेवू उससे कहता है हाँ, पर क्यों तुम माफ़ी मांग रहे हो? फिर हियोजिन उसे दुख भरे मुस्कुराहट में कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें अनकम्फर्टेबल कर दिया था, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। चलो फिर से परिवार की तरह रहते हैं और मैं अब तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं कहूँगा। वो भी उसे बड़े ध्यान से देख के कहता है हियोजिन, मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इसमें माफ़ी मांगने की जैसी कोई बात नहीं है। फिर जेवू कहता है कम ऑन चलो हम अपने घर में चलते हैं। ये ऐसी बात सुन करके हियोजिन भी मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है। फिर वो दोनों एक साथ अपने हाथ को पकड़ के चल रहे होते हैं। रात का समय होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जेवू मिरर में अपने फेस को देखकर कहता है माय गॉड, चोट का निशान जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा है। मुजिन तुम कमीने। फिर वह मिरर में अपने फेस को देख करके गले में बैंडेज करते हुए कहता है अगर हियोजिन ने ये देखा तो श्योर वह मुझे फिर से चबा जाएगा। मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं इसे अच्छे से ढक कर रखूँ। और फिर वे कमरे में जाते हैं जहाँ के दोनों बच्चे सो रहे होते हैं। उनको देख करके वो मन में कहता है देखने से ऐसा लगता है जैसे बच्चे मेरे बगैर ठीक थे, भगवान का शुक्र है। फिर बिस्तर में बैठते हुए कहता है खैर जो भी हो, पर यह हियोजिन कहाँ गया? क्या वे काम के लिए गया है इस समय? मन में कहता है हियोजिन। फिर वे हियोजिन के बारे में सोचते हुए लेटता है और कहता है मन में मुझे लग रहा था कि हियोजिन रो रहा होगा, लेकिन वे मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और कहता है आई एम ग्लेड, हम वापस वैसे रह सकते हैं जैसे कि हम पहले रहते थे। पर हियोजिन काम पे नहीं गया होता, वे बाहर ही बैठा होता है और सोच रहा होता है। वे बड़े ही ध्यान से सामने देख रहा होता है चांद की तरफ। फिर सुबह हो जाती है और फिर बच्चे जेवू से कहते हैं मिस्टर जेवू, और यूनो कहते हैं मिस्टर जेवू आप आ गए। जेवू बच्चों को देखकर कहता है हाय किड, तुम अच्छे तरह से सोए? और फिर यूनवो उससे कहता है क्या हियोजिन पहले ही काम के लिए चला गया? जेवू कहता है देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। यूजुअली वे ब्रेकफास्ट कर लेता है काम पे जाने से पहले और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वह अभी मुझसे बच रहा है। ऐसा सोचते हुए जेवू गहरी ठंडी सांस छोड़ता है। टेबल पे खाना सर्व करके जेवू बच्चों को कहता है बच्चों आओ नाश्ते के लिए बैठ जाओ, गैंग डोंगजेन आज एकदम सही निकला है। ऐसा कहते हुए कहता है व्हाट अ रिलीफ। और हमें बताया जाता है गैंग डोंगजेन के बारे में। ये गाढ़ा कम मात्रा वाला सोयाबीन पेस्ट स्टू है। पर बच्चे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं हाँ, लेकिन आपका खाना हमेशा बढ़िया ही बनता है मिस्टर जेवू। और फिर जेवू मुस्कुराते हुए ऑकवर्डली कहता है मन में हाल ही में हुई एक बड़ी गलती के बाद इस बार मैंने ज़्यादा सावधानी बरती है। फिर हम हियोजिन को देखते हैं जो कि अपने काम पे बैठा होता है और अपने हाथ में एक कॉफ़ी का मग लिए होता है। वह मन में कहता है जेवू वापस आ जाओ। वह मेरे पास तब लौटा जबकि मेरे माता पिता मेरे पास कभी नहीं लौटे, और उसने कहा कि हम एक परिवार हैं। ऐसा कह के हियोजिन कॉफ़ी पीने लगता है। जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिली है, ऐसा वह बड़े प्यार से कह रहा होता है अपने मन में। अब मैं और लालची नहीं हो सकता, ऐसा कहते हुए अपने कप को क्रश कर देता है और मन में कहता है मुझे पहले ही इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि चीज़ें एकदम सही है। अभी कोई मुजिन से कहता है आखिर तुम आज इतने डाउन क्यों दिख रहे हो? हियोजिन खड़े होते हुए कहता है गुड मॉर्निंग सर। और फिर वह इंसान कहता है सही कहा, अभी गुड मॉर्निंग है। तो तुम इतनी सुबह यहाँ पर ऐसे नाराज़ क्यों बैठे हो? सतर्क रहो, कंस्ट्रक्शन साइट में छोटी सी बात ही बहुत बड़ी एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। फिर हियोजिन उससे कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूँगा सर। इंसान ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है और वे मुजिन को कुछ पास करते हुए कहता है ये लो, तुम नौजवान लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे से उपयोग करते हो है ना? फिर हियोजिन उस चीज़ को देखता है, वो मूवी टिकट होती है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।